पिछले कुछ दिनों में मैंने ऐसे व्लॉग्स काफ़ी देखे हैं जो सिर्फ कज़ाकिस्तान और कज़ाकिस्तान के लोगों के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के मकसद से बनाए गए हैं। थ्रू दिस व्लॉग आई एम ट्राइंग टू शेयर माई पॉजिटिव एक्सपीरियंस एंड शो हाउ नाइस एंड हेल्पफुल द पीपल ऑफ कज़ाकिस्तान आर। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस व्लॉग टिल द एंड। परसों चेकआउट हो गया। वहाँ कसम इतना गंदा हॉस्टल था, मतलब मैं 2 दिन से नहा भी नहीं पाया, मतलब नहाया हो ही नहीं, क्योंकि वहाँ का वॉशरूम बहुत ही गंदा था। खैर सस्ते के चक्कर में कभी कभी हो जाता है। अब मैं अभी स्टेशन में बैठा हुआ हूँ। मेरी ट्रेन है रात के 9:50 में। 12 घंटे की जर्नी है और अगले दिन सुबह 9 बजे मुझे चिमकिन पहुँचाएगी। सो 1700-1800 का टिकट था, ऑनलाइन बुक किया है। और लोग यहाँ बहुत हेल्पफुल हैं, हर कोई सामने से आकर के अब जो भी टूटी फूटी लैंग्वेज में बता पा रहा है बता दे रहा है। तो मैंने दिखाया एक टिकट, मतलब गार्ड या कोई स्टाफ था उसको, तो उसने मेरे को बोला कि यहाँ बैठ जाओ, जब अनाउंसमेंट होगा तो चले जाना। देखता हूँ कि अगर मतलब ऑनलाइन किसी ने प्रिंटेड तो किसी ने प्रिंटेड टिकट तो मांगा नहीं अभी तक। सो मेरे ख्याल से जो ऑनलाइन टिकट है वो चल जाएगा। ऑनलाइन टिकट कहाँ से बुक करना है वो भी मैं आपको लिंक में बता दूँगा। ट्रेन मेरी आ गई है, मेरी बोगी बिल्कुल एंड में है, 15 नंबर। मैं वेट कर रहा हूँ। आई थिंक पूरी ट्रेन एसी है यार, मेरे को लगा था कि स्लीपर में एसी नहीं होगा, बट पूरी ट्रेन एसी है। 15 ये है कज़ाकिस्तान की ट्रेन। ये स्लीपर कोच है, पूरी फुली एयर कंडीशनड है। 1600 का टिकट मिला था इसका, और इसमें 3 बर्थ है हमारे इंडियन ट्रेन की तरह। बस जो डिस्टेंस है यहाँ से छत का थोड़ा कम है। मुझे कूपे अगर आप कूपे बुक करेंगे तो फिर आपको 2-2 के पेयर में सीट मिलेगी। मैंने एक्चुअली टिकट जब देख रहा था तो मेरे को लगा था कि साइड लोअर साइड अपर है, लेकिन वो मिडिल था। तो मैं थोड़ा सा, मेरे को लगा कि साइड में 2 सीटें होंगी। तो ट्रेन कुछ 10-20 मिनट लेट आई है, और मेरे को लगता है शिमगंज पहुँचते 11-11:30 बज जाएंगे अगर ये लेट है अभी से। तो काफ़ी है, एक मैट्रेस है, एक पिलो है, साथ में मेरे को ये ब्लैंकेट टॉवल वगैरह दिया है, सब कुछ है यहाँ पे। स्लीपर ट्रेन हम इन्होंने इसको भी कंपार्टमेंट्स में ही डाल के रखा हुआ है। देखो इस तरह से है, फिर ये मेरी सीट है ऊपर में। टॉयलेट है इधर तो इंडियन स्टाइल का, शायद इधर आगे नहीं जा सकते। ट्रेनों की खास बात यह है कि आप अगर ऊपर में बैठे हुए हैं, अगर आपको सोना वोना नहीं है, तो इस तरह से सीटें हैं बाहर में, आपकी
लॉबी में आप यहाँ बैठ करके आराम से चिल मार सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग अप। अभी शिमकेंत आने में कुछ 4 घंटे बाकी थे, तो मैं बोरियत मिटाने के लिए ट्रेन के चारों तरफ घूम रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था, देखने के लिए कि इसमें क्या है और क्या खुद को एंटरटेन कर सकता हूँ। तो मेरे साथ एक कज़ाक फैमिली मेरे ही केबिन में वो भी थे। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, उन्होंने पूछा कि इफ़ आई विल लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विद देम। अब मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आती है, उन्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आती, बट हमने टूटी फूटी भाषा में और गूगल ट्रांसलेट के भरोसे थोड़ा बहुत कम्युनिकेट किया एंड उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया। उसके बाद जो हुआ वो तो मतलब ऐसा अलग सा एक्सपीरियंस था, मैंने दुनिया में शायद कहीं ही एक्सपीरियंस करा होगा। और वो जो व्लॉग्स आए थे जहाँ पे लोग रेसिस्ट रेसिस्ट बोल रहे थे, वो तो बिल्कुल पता चल गया कि उन लोगों ने झूठ बोला था और जानबूझ करके लोगों से लड़ाई करी, लोगों से पंगा लिया और फिर बाद में बोला कि वही लोग रेसिस्ट हैं। Өзбекстанға баратын Ташкентке ары қарай тілім жетпеді, нағып баратсың. Турист қой енді. Who don't eat meat and don't drink tea, they are not Kazakh. Гостеприимный идет, ма? Қазақ шайсыз өмір сүре алмайды, етсіз өмір сүре алмайды деймін да. Шай ет ішпесе ол қазақ емес деймін. Good tea. Because we are nomads. We lived in the how to say, mountain and एक कप चाय होना पर हो गया। Не ғой, бұл да діннің адамы. Сен, ансау, хинди или मुसलमान? हिंदी 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 हाँ, स्निकर्स भी आ गए हो। दर्शन несі? шет жағында अब देखो क्या आया। इसमें ये लोग जो है यहाँ पे दही को जमा देते हैं, तो इस टाइप से जमी भी दही ये लोग खाते हैं। खम्बेल sonda koy. खम्बेल हाँ। इसका टेस्ट पेड़ा जैसा है, लेकिन पेड़ा थोड़ा सॉल्टी होता है और थोड़ा खट्टा होता है। қазақ маған кімбет саған Kembek। ал пакет सीन तो मैं इनके साथ ट्रैवल करता हूँ। दे आर अनअरबिक एंड Hello. नेम हेलो Shaka. थैंक यू Hello. इन लोगों ने काफी अच्छे से मेरे को रखा अभी। थैंक यू Thank you. अनारबिक और उनके परिवार को अलविदा बोल करके मैं शिमकेंत की तरफ चला गया और उन्होंने इतने प्यारे और इतने मददगार लोग थे, उन्होंने मेरे लिए खाना वाना पैक कर दिया। जो स्नैक्स लेकर वो घूम चल रहे थे, जो मिठाइयाँ थी और जो चॉकलेट्स थे, उन्होंने थोड़े बहुत पैक करके दे दिए कि जाओ रास्ते में लेके जाके खाना। और मैं मना कर रहा था, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारी हॉस्पिटैलिटी है, तुम हमारे यहाँ मेहमान हो वगैरह वगैरह। इतना अपनापन अगर किसी दूसरे देश में आपको मिल जाए तो फिर वो बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम बिता नहीं पाया। उन्होंने अपने गांव का नाम बताया है, वो कज़ाकिस्तान के उल्टे साइड पे है। तो अगली बार जब मैं कज़ाकिस्तान जाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि एक बार उनसे मिलने ज़रूर जाऊं।
का खिलाफ। आ गया मैं, 14 घंटे की जर्नी थी, ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन था। मेरे को तो लगा था कि ये भी मतलब एसी नहीं होगा, लेकिन फुली एसी था और लोग बहुत अच्छे मिल गए। ये इंसान को क्या चाहिए, थोड़ा कंफर्ट चाहिए, थोड़े फ्रेंडली लोग चाहिए। और मेरे को लगता है कि अगली बार मैं कज़ाकिस्तान आऊँगा तो इनके घर पक्का जाऊँगा। मुझे गुड बाय करने के लिए पूरा ट्रेन से नीचे आए और मतलब अच्छा मतलब लगा मेरे को, बहुत 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 मज़ा आया। और खाने पीने के लिए इतना चीज़ दे दिया, लेकिन रास्ते में खाते जाना। अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल और वहाँ से अब आगे का प्लान करूँगा। अब 11:10 ट्रेन लेट चली, 10 मिनट लेट पहुँची भी, तो मतलब ऑलमोस्ट टाइम पे ही थी। बट हाँ, अब यहाँ हो थैंकफुली गर्मी कम है, तो अब मैं होटल पहुँच के बात करता हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग ख़त्म कर दूँगा।